काव्या और निधि सगी बहनें थी। काव्या छोटी थी और निधि बड़ी। काव्या का रंग रूप निधि की अपेक्षा थोड़ा सांवला था और वह निधि से कम सुंदर दिखती थी। इसलिए काव्या और निधि की माँ सुषमा को हमेशा ऐसा लगता था कि निधि काव्या से अधिक सुंदर है, तो काव्या को इसकी वजह से कहीं हीन भावना से ग्रसित ना हो जाए। इसलिए बचपन से ही सुषमा का झुकाव काव्या के प्रति अधिक हो गया था और निधि को वह काव्या के मुकाबले कम प्यार करती थी। बल्कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि काव्या को खुश करने के लिए निधि के साथ सुषमा गलत व्यवहार करने से भी नहीं चूकती थी। इस वजह से काव्या दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही थी और निधि को समझ में नहीं आता था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी माँ उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करती है। हालांकि निधि और काव्या के पिता विवेक अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करते थे, पर सुषमा के मन में पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि काव्या का रंग रूप निधि जैसा सुंदर नहीं है, तो काव्या का भविष्य कहीं निधि की वजह से चौपट ना हो जाए, क्योंकि हर जगह उसकी तुलना उसकी बहन निधि से ही होगी और काव्या उसमें मात खा जाएगी और इसकी वजह से काव्या दुखी होगी। इसलिए शुरू से ही सुषमा का झुकाव काव्या की तरफ बहुत ज़्यादा था और काव्या को सुषमा ने हर तरह से छूट दे रखी थी। वहीं निधि के साथ सुषमा कुछ ज़्यादा ही सख्त व्यवहार करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप काव्या बहुत ही बददिमाग और बदतमीज हो चुकी थी और बहुत ही मुंहफट भी थी। वह किसी को कुछ भी बोल देती थी और कैसा भी व्यवहार करती थी। कभी भी सुषमा उसके लिए टोकती नहीं थी और निधि को तो वह कुछ समझती ही नहीं थी। बचपन से ही गलती किसी की भी हो, दोषी निधि ही मानी जाती थी और सजा भी निधि को ही मिलती थी। इसलिए काव्या का मन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और निधि खुद को माँ के होते हुए भी अकेला समझती थी और जब उसके पिता ऑफिस से घर आते तब उसे थोड़ा अपनापन सा महसूस होता। इसी वजह से निधि ने खुद को पढ़ाई में बिल्कुल डुबा लिया था और वह काव्या से दूर ही रहती, क्योंकि उसे पता था चाहे कुछ भी हो जाए माँ उसकी साइड ना लेकर काव्या की ही साइड लेंगी। पढ़ाई लिखाई से तो काव्या का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। अब निधि और काव्या कॉलेज में आ चुकी थी। निधि कॉलेज के फाइनल ईयर में थी और काव्या फर्स्ट ईयर में। और कॉलेज में काव्या क्या करती है निधि को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वह कुछ भी अपनी माँ से बोलती तो सुषमा उल्टा उसे ही डांट देती और बोलती, तू अपने काम से काम रख, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी कितनी अच्छी है। और काव्या को और शह मिल जाती और वह निधि को जाकर चार बातें और सुना कर आती। जितनी बुरी आदतें हो सकती थी काव्या ने पाल रखी थी। आवारा दोस्त थे उसके, सिगरेट शराब सब कुछ का सेवन उसने शुरू कर दिया था। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थी वह। मॉडर्न कपड़े पहनने के चक्कर में छोटे से छोटे कपड़े पहनने से भी वह बाज नहीं आती थी। फर्स्ट ईयर में ही उसने कॉलेज में कई बॉयफ्रेंड बना रखे थे, लेकिन सुषमा जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ इससे कि काव्या खुश रहे और उसका आत्मविश्वास बना रहे। उसके अंदर अपने रंग रूप को लेकर किसी प्रकार की कोई हीन भावना ना आए, इसलिए वह काव्या के मेकअप और कपड़ों के लिए काफ़ी पैसे खर्च करती और वह जैसे मेकअप और कपड़े चाहती सब उसे उपलब्ध कराया जाता। साथ ही साथ सुषमा जी निधि को मेकअप लगाने भी नहीं देती। आखिर वह भी एक लड़की थी, उसे भी कभी कभी मन होता था कि वह भी अच्छे से तैयार हो, लेकिन निधि को ना काव्या जैसे अच्छे कपड़े पहनने देती और ना ही मेकअप लगाने देती। उन्हें लगता था कि अगर निधि ने अच्छे कपड़े पहन लिए और मेकअप लगा लिया तो काव्या तो उसके आगे बिल्कुल दिखेगी ही नहीं और फिर मेरी बेटी के अंदर हीन भावना आ जाएगी। निधि तो स्वाभाविक रूप से सुंदर ही है, उसे मेकअप की क्या ज़रूरत। और ऐसे ही दिन निकल रहे थे। निधि को धीरे धीरे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। बचपन से वह यह सब कुछ देखती आ रही थी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी गलती क्या है और सुषमा जी काव्या को कहीं हीन भावना ना हो जाए, सिर्फ इसकी चिंता करते हुए निधि के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार करने लगी थी। उन्हें लगता ही नहीं था कि निधि भी उनकी अपनी औलाद है और बस काव्या के इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया बसती थी। विवेक जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वह कभी कभी सुषमा जी को समझाते भी तो सुषमा जी का एक ही कहना होता, अरे निधि को कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने उसे इतना अच्छा रंग रूप दिया है, लेकिन हमारी काव्या के बारे में सोचो, पता नहीं उसके भविष्य में क्या लिखा होगा। क्योंकि रंग रूप से बहुत कुछ निर्भर करता है। आजकल नौकरी भी अच्छी सुंदर स्मार्ट लड़कियों को ही मिलती है, अच्छे लड़के भी सुंदर स्मार्ट लड़कियों को ही मिलते हैं, तो निधि को तो सब कुछ मिल जाएगा। पर अपनी काव्या के बारे में सोचो, तुम तो इसी तरह से सोचते ही नहीं हो और बस निधि निधि रटते रहते हो, जिसका कि भविष्य सिक्योर है।
तुम काव्या का भविष्य सिक्योर करने के बारे में सोचो। विवेक जी बोलते भी थे कि तुम यही सोचते सोचते तो काव्या को पूरी तरह से बिगाड़ चुकी हो। कभी देखा भी है काव्या क्या कर रही है? वह पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ भी करेगी उसकी माँ उसकी हर हाल में, उसके हर सही गलत में उसका साथ देगी। लेकिन वह दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। नौकरी तो उसे तब मिलेगी ना जब उसकी पढ़ाई पूरी होगी। तुम्हें लगता है कि वह कभी कॉलेज पास आउट कर पाएगी? तुमने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि वह नशे करने लगी है और बस फैशनेबल कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। किसी लायक नहीं बची है वह तुम्हारे इस नाजायज प्यार की वजह से। रंग रूप तो भगवान की देन है, अपने हाथों की चीज़ नहीं है, पर परवरिश तो अपने हाथ की चीज़ है ना। और तुमने उसे ऐसी परवरिश दी कि उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक बेटी का जीवन उसकी माँ ने ही बर्बाद कर दिया। लेकिन सुषमा जी को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह बोलती, तो जाकर अपनी प्यारी बेटी निधि की फिक्र करो। तुम्हें तो बस निधि से ही लगाव है। विवेक बोलते भी थे, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि एक बेटी के मोह में पागल हो जाऊं। मेरे लिए जितनी जरूरी निधि है उतनी ही जरूरी काव्या भी है। और निधि से मुझे प्यार है क्योंकि वह हर तरह से काबिल है। लेकिन काव्या को तुमने उस लायक बनाया ही नहीं। तो सुषमा जी का कहना था तुम्हें निधि इसलिए पसंद है क्योंकि वह खूबसूरत है और तुम्हें पता है उसकी शादी के लिए तुम्हें कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जब तुम बाप होकर दोनों बेटियों में भेदभाव कर रहे हो तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? और विवेक जी चुप हो जाते थे। सुषमा की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर सुषमा कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती कि वह उसे क्या समझाना चाह रहे हैं और किस तरह से वह काव्या को बर्बाद कर रही है। खैर विवेक जी को यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह कुछ भी नहीं कर सकते। वह निधि को बस एक ही बात बोलते, बेटा तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ बनकर दिखा। काव्या तो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और मुझे कुछ समझती ही नहीं। माँ ने उसे इतनी शह दे दी है। निधि बोलती, मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है। माँ ने तो मुझे हमेशा इग्नोर ही किया है। विवेक को यह बात बहुत अच्छे से पता थी, पर वह मजबूर थे। सुषमा जी को समझा पाना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए विवेक जी निधि को बहुत प्यार देते ताकि उसे कोई कमी ना महसूस हो। ऐसा नहीं था कि विवेक काव्या को प्यार नहीं करते थे, वह काव्या को भी प्यार देना चाहते थे। पर काव्या को पता था कि वह उसकी गलत हरकतों को माँ की तरह शह नहीं देंगे। इसलिए काव्या खुद ही विवेक से दूर रहती थी और माँ के मन में यह बात भरती रहती थी कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए पापा मुझे प्यार नहीं करते और सिर्फ निधि को प्यार करते हैं। और सुषमा जी भी इस बात को सच ही मानती। खैर काव्या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और एक दिन काव्या के कॉलेज से फ़ोन आया कि उसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। उसने कॉलेज का पूरा माहौल गंदा कर रखा है और कॉलेज में नशे करती है और कॉलेज में ऐसे कपड़े पहन के आती है जो किसी भी तरह से कॉलेज में पहनने के लायक नहीं है। लेकिन सुषमा जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है जियो। और काव्या फिर और भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई क्योंकि उसकी माँ हर तरह से उसका साथ देती थी। निधि का कॉलेज खत्म हो चुका था और वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इधर सुषमा को लग रहा था कि निधि पढ़ने में काफ़ी होशियार है और अगर वह सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल लेगी तो फिर उसकी और काव्या की कोई भी पूछ नहीं रह जाएगी, क्योंकि काव्या तो पढ़ने में भी बहुत कुछ खास नहीं है, बल्कि उसने तो पढ़ाई पूरी भी नहीं की है। विवेक का बिजनेस अच्छा खासा चलता था और विवेक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुषमा ने सोचा कि सबसे अच्छा होगा, निधि की तो अभी पढ़ाई है, काव्या की किसी बड़े घर में शादी कर दी जाए और निधि से पहले शादी कर दी जाए ताकि वह अपने बड़े घर में आराम से रह सके। क्योंकि अगर निधि की शादी पहले हो गई तो लोग सोचेंगे बड़ी बहन इतनी सुंदर है तो छोटी बहन भी इतनी ही सुंदर होनी चाहिए और काव्या की शादी में दिक्कत होगी। इसलिए निधि से पहले काव्या की शादी करनी ज़रूरी है। क्योंकि काव्या ने कुछ दिन पहले ही सुषमा को इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि मैं तो देखने में भी सुंदर नहीं हूँ और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है और निधि देखने में भी इतनी खूबसूरत है, ऊपर से पढ़ने में भी तेज है, वह तो आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, फिर मुझसे शादी कौन करेगा, मेरी तो ज़िंदगी निधि की वजह से बर्बाद हो जाएगी। और पता नहीं क्या क्या बातें बोलकर सुषमा को अपनी भावनाओं के जाल में ऐसा फंसाया कि सुषमा ने सोच लिया था कि निधि से पहले वह काव्या की शादी कर देगी, चाहे जितने भी पैसे लगे, काव्या की बड़े से बड़े घर में शादी करेगी। उसने विवेक से इस बारे में बात की और बोला कि तुम अपनी एक बेटी की शादी में कितना खर्च कर सकते हो। तो विवेक ने बोला, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ
और मैं किसी की शादी में कुछ खास खर्च करने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरा जो कुछ भी है मेरे बाद उन दोनों में बराबर बराबर बँट जाएगा, लेकिन शादी में दहेज के नाम पर मैं कुछ भी नहीं देने वाला। तो सुषमा जी ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हो? बिना दहेज के तुम्हारी बेटियों से शादी कौन करेगा? विवेक ने बोला, क्यों, क्या मेरी बेटियाँ काबिल नहीं है? निधि तो कुछ दिनों में यूपीएससी निकाल ही लेगी। और रही काव्या की बात, काव्या को तुमने इस लायक बनाया ही नहीं कि वह कोई नौकरी कर सके, ऊपर से उसे इतना बिगड़ैल बना दिया। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं होगी, उसकी भी शादी होगी, लेकिन दहेज से नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी शादी तय करूँ। हाँ, मेरी जो भी संपत्ति है मैं उसकी विल बना कर जाऊँगा कि हम दोनों के बाद वह सारी संपत्ति मेरी दोनों बेटियों में आधी आधी बांट दी जाए। सुषमा जी विवेक जी की बात सुनकर नाराज़ हो गई और बोली, पगला गए हो क्या तुम? निधि को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रंग रूप भगवान ने उसे भर भर कर दिया है। ऊपर से पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत अच्छी है। उसे तो आईएएस बनना ही है। ऊपर से रंग रूप से इतनी खूबसूरत है कि उसे तो अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन हमारी काव्या ऐसी नहीं है, और काव्या के लिए हमें लड़का खोजना नहीं, खरीदना पड़ेगा। तो तुम बराबर बराबर बंटवारे की बात तो भूल ही जाओ, और जितना हो सके उतना दान दहेज देकर अपनी काव्या के लिए बड़े से बड़े घर में शादी तय करो। मैं नहीं चाहती कि हमारे बाद काव्या की जिंदगी ऐसे अकेले गुजरे। जितने पैसे लगते हैं लगाओ, लेकिन मेरी काव्या किसी बड़े घर में महारानी की तरह विदा होनी चाहिए। विवेक ने बोला, दिमाग ठीक है तुम्हारा? दहेज से अपनी बेटी की खुशियां खरीदना चाहती हो? क्या कभी सुना है दहेज से किसी की बेटी की खुशियां खरीदी गई हैं? दहेज तो हमारे समाज का एक कलंकित सच है, और यह कभी भी किसी को खुशी नहीं दे सकता। तुमने काव्या के पालन पोषण में बहुत गलतियां की हैं। रंग रूप अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह। तुमने तो काव्या को कभी कोई संस्कार दिए ही नहीं, और चाहती हो कि उसकी अच्छे से अच्छे घर में शादी हो जाए। रंग रूप तो समय के साथ ढल जाता है, और संस्कार जीवन भर साथ रहते हैं। हमारी निधि रंग रूप में तो अच्छी है ही, संस्कारों से भी भरी पूरी है। अगर काव्या को भी तुमने निधि जैसा बनाया होता, उसकी मनमानियों को शह ना दी होती, तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। खैर छोड़ो, अभी वक्त है, काव्या को समझाओ। और रही शादी की बात, तो पहले निधि की शादी होगी, उसके बाद काव्या की, क्योंकि निधि बड़ी है, लेकिन अभी निधि पढ़ाई कर रही है। तो अभी तो 3-4 साल शादी की बात भूल ही जाओ। उसके बाद निधि की शादी होगी, और तब काव्या की। लेकिन सुषमा जी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर निधि की शादी पहले हो गई तो उनकी काव्या से कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी बहन इतनी खूबसूरत और काबिल रहेगी, तो सब तुलना तो करेंगे ही कि छोटी बहन भी वैसी ही हो। लेकिन वह चाहती थी कि निधि की शादी से पहले काव्या की शादी कर दी जाए। पर विवेक जी इसके सख्त खिलाफ थे और बोले, ऐसा सोचना भी मत। मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं, भले ही तुम्हारे लिए ना हो। दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारियां मेरी है, और मैं अच्छी शादी करूंगा दोनों की। और हाँ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि उसे अच्छा घर परिवार मिल जाए। उस पर तो तुम्हारा ध्यान कभी गया नहीं, और चाहती हो कि अच्छी से अच्छी शादी हो तुम्हारी बेटी की। निधि की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह हर तरह से योग्य है। पर काव्या की मुझे बहुत चिंता होती है, रंग रूप की वजह से नहीं, तुम्हारी परवरिश की वजह से। कहकर विवेक वहां से चले गए। लेकिन सुषमा के मन में खुराफाती चल रही थी। सुषमा इधर उधर से लड़कों की खबर लेती रहती, और सुषमा को एक लड़के का पता चला जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अच्छी खासी संपत्ति का वारिस था। लेकिन उसके माँ बाप की एक ही डिमांड थी कि उन्हें 1 करोड़ कैश चाहिए था। सुषमा ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो, यह शादी तो वह करके ही रहेंगी। सुषमा ने विवेक को कुछ भी नहीं बताया, और अपने नाम की सारी एफडी तोड़वा दी, और अपने सारे जेवर बेच दिए, और 1 करोड़ कैश का इंतजाम कर लिया। विवेक को इन सब की जानकारी भी नहीं थी, और सुषमा ने एक दिन बोला कि मैंने काव्या की शादी तय कर दी है। विवेक ने बोला, पागल हो गई हो क्या? मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी की शादी तय कर दी? तो सुषमा ने बोला, पागल मैं नहीं, तुम हो गए हो। तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं है, लेकिन मुझे तो है। तुम्हारी बड़ी बेटी अभी 10 साल पढ़ाई करेगी, तो क्या उसके चक्कर में छोटी बेटी की शादी ना करूं और उसकी उम्र बढ़ने दूं? वह तो वैसे भी रंग रूप में तुम्हारी बड़ी बेटी से कमतर है। तुम दोनों बाप बेटी तो चाहते ही हो कि मेरी छोटी बेटी की शादी ना हो, और जीवन भर वह तुम्हारी बड़ी बेटी की गुलाम बनकर रहे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निधि अगर अभी 10 साल शादी नहीं करेगी, तो क्या मैं काव्या की उम्र उसके चक्कर में बर्बाद करूं? मैं तो काव्या की शादी कर रही हूँ, और तुमसे कोई पैसे भी नहीं मांग रही। मेरे नाम की जितनी एफडी थी मैंने तुड़वा दी है, और सारे जेवर भी बेच दिए हैं, और काव्या के दहेज के लिए 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। तुम चिंता मत करो, तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। वह लोग कोर्ट में शादी करने को तैयार है।
बहुत अमीर लड़का है, इकलौता वारिस है अपने माँ बाप का। विवेक बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इस तरह से तुम्हें काव्या की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। लेकिन सुषमा अपनी बात पर अड़ी हुई थी और काव्या भी अपनी माँ के साथ ही थी और बोल रही थी, मुझे यह शादी करनी है। निधि ने भी यह सब कुछ सुन लिया और निधि को बहुत गुस्सा आया। एक तो बिना सोचे समझे काव्या की शादी तय कर दी और काव्या खुद भी खुशी खुशी इस शादी को करने के लिए तैयार है, और दूसरा, निधि के बड़े होते हुए भी पहले छोटे बहन की शादी तय कर दी। आज तक माँ ने जो कुछ भी किया था निधि ने चुपचाप बर्दाश्त किया था, पर इस बार माँ हद से ज्यादा बढ़ गई थी। निधि को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि बड़ी बेटी के कुंवारे होते हुए भी छोटी बेटी की शादी करना यह कहाँ की समझदारी है। और अभी उम्र ही क्या हुई थी निधि और काव्या की, जो माँ शादी के लिए इतनी जल्दी में थी। निधि ने एक बार माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ ने फिर वही डायलॉग मारा, तुम 10 साल बाद भी शादी करोगी तब भी तुम्हें आसानी से कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, पर तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन काव्या की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। और यह शादी तो होकर रहेगी। निधि और विवेक को समझ में आ चुका था कि सुषमा और काव्या अपनी बात से टस से मस नहीं होने वाली। निधि ने विवेक से बोला, पापा, आज तक मैंने मम्मी की सारी मनमानी बर्दाश्त की है, पर अब मैं और नहीं सह सकती। आखिर मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। मम्मी क्या दिखाना चाहती है मुझे कि मैं कुछ भी नहीं? ठीक है, लेकिन मैं यह सब कुछ अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी एक लड़की हूँ और बड़ी हूँ, और मुझसे पहले मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है। सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ पापा, मैं इस घर में नहीं रह सकती। विवेक को निधि के दिल की बात समझ में आ रही थी। विवेक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ निधि का दुख, जो कि जायज़ भी था, दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर थी, और काव्या खुद इस बर्बादी के लिए तैयार थी। अगर काव्या एक बार भी मना करती तो विवेक कुछ भी करके यह शादी नहीं होने देते, लेकिन वह तो खुद इस बर्बादी की भागीदार थी। विवेक ने निधि से बोला, बेटा तू हॉस्टल चली जा, मैं सारा इंतजाम कर देता हूँ, तू वहीं से अपनी पढ़ाई कर। यहाँ के बारे में मत सोचना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है यहाँ आने से तुझे सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। जब मेरा दिल करेगा मैं तुझसे मिलने आ जाऊँगा, या तू मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आ जाया करना। तुझे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं। सुषमा जी ने एक बार भी निधि को रोकने की कोशिश नहीं की और निधि हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। इधर सुषमा जी ने काव्या की शादी अपने मनचाहे लड़के से करवा दी, 1 करोड़ रुपए दहेज देकर, और काव्या अपने ससुराल चली गई। काव्या तो बदतमीज और बदजुबान थी ही, दामाद भी उसी तरह का मिला। दोनों के दोनों एक नंबर के नशेबाज थे। जैसे बेटी दिन भर नशे में डूबी रहती थी, वैसे ही दामाद भी नशे में डूबा हुआ था, और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी वैसी ही थी। कुल मिलाकर बहुत ही घटिया परिवार था। काव्या की शादी हो चुकी थी, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद बात बात पर उसका पति उसके रंग रूप का मजाक उड़ाने लगा, और उसके सास ससुर भी इस पर शामिल रहते और बोलते, तेरी माँ ने अगर पैसे नहीं दिए होते तो क्या हम तेरे जैसी बदसूरत और अनपढ़ लड़की को अपने घर की बहू बनाते? और यही सब बोल बोलकर रोज काव्या का अपमान होता। अपमान के घूंट पीकर वह और नशे में डूब जाती, और कभी कुछ जवाब देती भी तो वह लोग बोलते, तेरे जैसे अनपढ़ से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पढ़ाई लिखाई तो तूने की नहीं, रंग रूप तेरे पास है नहीं। पढ़ाई लिखाई होती तो भी कुछ बात होती, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? दिमाग तो तेरे पास है नहीं, दिमाग होता तब तो तूने पढ़ाई की होती। रंग रूप का क्या है, वह तो दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर तो दिमाग आता है। तूने किया क्या है? सिर्फ नशेबाजी और मॉडर्न कपड़े पहनकर कॉलेज के चक्कर लगाना, और पता नहीं क्या क्या बातें बोलकर काव्या को जलील किया जाता। काव्या उनसे अकेले लड़ नहीं पाती थी, भले ही वह कितनी भी बदतमीज और मुफट थी। जब सास ससुर और उसका पति एक साइड होकर उसके साथ बदतमीजी करते तो वह अकेली पड़ जाती और रोने लगती, फिर अपने नशे में डूब जाती। कभी कभी फ़ोन पर वह सारी बातें अपनी माँ को बताती, और उसकी माँ को लगता इतना दहेज देने के बाद भी उसकी बेटी सुखी नहीं। काव्या कभी कभी बोलती, माँ आपने मेरे साथ भी थोड़ी सख्ती की होती और मुझे पढ़ने के लिए जोर डाला होता तो मैं भी निधि की तरह पढ़ने में अच्छी होती और अपनी पढ़ाई पूरी की होती, तो मुझे ऐसे जाहिलों के बीच नहीं आना पड़ता। मैं भी कहीं अच्छी जगह पर अफसर की नौकरी कर रही होती, और खुद ब खुद मेरी काबिलियत के हिसाब से मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाता। लेकिन आपने तो मुझे किसी काबिल बनाया ही नहीं, मेरी हर बदतमीजियों को शह देती गई। मैंने तो कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही नहीं दिया, और आपने भी कभी मेरे साथ कोई सख्ती नहीं दिखाई। मैं नशे की आदी होती गई और आपने मुझे कभी रोका नहीं। आज मैं नशा किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। माँ, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। दहेज के लालच में मैंने ऐसे घर में शादी कर ली जहाँ सब के सब ऐसे लोग हैं कि
हमारा परिवार नहीं है। ऐसा लगता है हम किसी घर में नहीं रहते, बल्कि किसी क्लब में रहते हैं, जहाँ शाम होते ही सिगरेट और शराब की बदबू से पूरा घर भर जाता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कुछ दिन यह सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नशे करती हूँ, मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, और पता नहीं क्या क्या मेरे ससुराल वाले मुझे बोलते रहते हैं। और मैं अकेली इन लोगों को जवाब नहीं दे पाती। और अगर बोलती भी हूँ कि मैं तुमसे तलाक ले लूँगी, तो बोलते हैं हाँ ले लो, देखते हैं तुमसे कौन शादी करेगा, तुम किसी के लायक नहीं हो। और मुझे भी यह बात पता है कि यह कुछ गलत नहीं बोलते। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुषमा जी से आज अपनी प्यारी बेटी काव्या का दुख देखा नहीं जा रहा था, और वह रोते रोते विवेक को सारी बातें बता रही थी, और विवेक बोल रहे थे। इसीलिए मैं बोलता था कि काव्या की परवरिश पर ध्यान दो, पर तुम्हें तो वह हीन भावना से ग्रसित ना हो जाए, इस पर ज़्यादा फोकस करना था। और देखो, तुम्हारे उस नाजायज़ लाड प्यार का यह नतीजा निकला। और काव्या ने ना अपनी पढ़ाई पूरी की, ना ही उसके अंदर कोई संस्कार है, ऊपर से नशे की आदी हो गई है। तुमने एक गलत घर में उसकी शादी कर दी, दहेज देकर, जहाँ वह कभी खुश नहीं रहेगी। जो लोग खुद ही गलत है, वह अपनी बहू को कैसे सही रखेंगे। तुमने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी काव्या की ज़िंदगी खराब कर दी, और अब अपनी दूसरी बेटी निधि से अपना रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। बचपन से ही निधि के साथ तुमने भेदभाव किया, पर यह बात निधि बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उससे पहले उसकी छोटी बहन की शादी तुमने कर दी, और उसने अपनी माँ से हमेशा के लिए सारा रिश्ता तोड़ लिया। निधि को गए यहाँ से लगभग 1 साल हो चुका है। आज तक तुमने एक बार भी सोचा उसके बारे में, या वह तुमसे मिलने आई? तुम्हें तो अभी भी सिर्फ काव्या की ही फिक्र है। मुझे भी काव्या की फिक्र है, लेकिन तुम्हारी 2 बेटियां हैं। कभी निधि के बारे में भी पूछा तुमने? सुषमा जी के पास विवेक की बातों का कोई जवाब नहीं था। विवेक ने बोला, ना तुमने पूछा, ना निधि ने पूछा, क्योंकि जैसे तुम्हें निधि से कोई मतलब नहीं, निधि को भी तुमसे कोई मतलब नहीं। बहुत दुखी है वह अपनी माँ से। तुम्हें शायद पता भी ना हो, निधि का सिलेक्शन हो चुका है, वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। सुषमा जी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि निधि एक आईएएस ऑफिसर बन गई, और उन्हें बताया भी नहीं। विवेक ने बोला, वह तुम्हें कब बताएगी? तुमने कब उसे एक बेटी की तरह प्यार दिया है? तुम्हें तो बस अपनी बेटी काव्या को अपना प्यार देना था और उसका मन बढ़ाना था, जिसका नतीजा यह है कि आज काव्या की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और इसके लिए काव्या नहीं, तुम दोषी हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है काव्या की, क्या होगा अब उसका। अब जो हो गया वह तो हो गया। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि बेटी को उसके हाल पर छोड़ दूँ। मैं काव्या के ससुराल से उसे लेकर आऊँगा और उसकी ज़िंदगी संवारूँगा। कहकर विवेक ने काव्या के ससुराल की तरफ रुख कर लिया। काव्या ने विवेक को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा उसके घर आए हैं। काव्या अपने पापा के गले लगकर रोने लगी और विवेक से बोली, पापा मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो चुकी है। मैं मानती हूँ मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है। विवेक ने काव्या के ससुराल वालों से बातचीत की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि यह लोग किसी भी तरह से हमारे परिवार के लायक नहीं है, और इसमें उन लोगों की कोई गलती भी नहीं थी। वह किसी तरह से काव्या को टॉर्चर तो नहीं कर रहे थे, पर काव्या को कुछ खास प्यार भी नहीं करते थे, बल्कि उसका मजाक उड़ाते थे। विवेक को उन्हें देखकर समझ में आ गया था कि यह रिश्ता किसी भी तरह से टिकने वाला नहीं। इसलिए विवेक काव्या को लेकर अपने घर आ गया और आपसी सहमति से काव्या और उसके पति का तलाक करवा दिया, और साथ में सुषमा जी से बोला, लो हो गई तुम्हारे मन की मुराद पूरी। पहले अपनी छोटी बेटी की शादी करनी थी ना, ताकि उसके मन में कोई हीन भावना ना आ जाए। लो, अब तुम्हारी छोटी बेटी की शादी भी पहले हो गई और उसका तलाक भी, और तुम्हारी बेटी अभी भी कुंवारी है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ले लूँ। अभी मैं काव्या को सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र भेजूंगा और उसकी नशे की आदत छुड़वाऊंगा। उसके बाद उसकी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। उसके बाद उसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब तुम बीच में नहीं आओगी। एक बार तुम काव्या की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी हो, अब दोबारा मैं तुम्हें काव्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। और अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो कभी अपनी बड़ी बेटी निधि के बारे में भी सोच लेना। उसी वक्त निधि अपने घर आई थी और गेट पर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, पर इतना कुछ हो जाने के बाद उसे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी थी। काव्या से निधि को कुछ खास नफरत नहीं थी, क्योंकि काव्या को शह देने वाली उसकी माँ सुषमा ही थी। काव्या को बिगाड़ने वाली उसकी माँ सुषमा जी ही थी। निधि को ना विवेक जी से कोई दिक्कत थी,
ना काव्या से। दिक्कत थी तो सुषमा जी से, क्योंकि उन्होंने कभी उसे माँ का प्यार नहीं दिया। ऊपर से उसके रास्ते में जी भर के रोड़े लगाए और काव्या और निधि के बीच एक अनचाहा सा तनाव पैदा करके रखा। और सगी बहन होते हुए भी काव्या और निधि को हमेशा दूर रखा, जिसकी वजह से बहनों वाला प्यार उनके बीच कभी पनपा ही नहीं। निधि गेट पर खड़ी थी। विवेक ने बोला, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। पापा, अब इस घर में अंदर आने का दिल नहीं करता। सुषमा जी यह बात सुनकर तड़प उठी और आज पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने निधि से बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर आज मुझे अपनी सारी गलतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तू अंदर तो आ, तू मेरी बेटी है जैसे काव्या मेरी बेटी है। ऐसा मत कर अपनी माँ के साथ। मैं पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। मेरी वजह से काव्या की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और अब तू भी मुझसे दूर हो जाएगी तो मेरे जीने का क्या मकसद बचेगा। बेटा माफ़ कर दे मुझे, मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, विश्वास रख। विवेक ने निधि से आंखों ही आंखों में अंदर आने के लिए बोला। विवेक का इशारा समझकर निधि अंदर आ गई, पर उसका दिल नहीं कर रहा था सुषमा के करीब भी जाने का। सुषमा कुछ भी नहीं कह रही थी। निधि ने बचपन से जो कुछ भी झेला था वह उसे भूल नहीं पा रही थी। निधि भूलना चाहती थी, पर उसे उसके लिए वक्त चाहिए था। आखिर कुछ भी हो, सुषमा उसकी माँ थी। विवेक ने सुषमा से बोला, तुमने सुधरने में बहुत वक्त ले लिया, अब निधि को भी थोड़ा वक्त दो तुम्हें अपनाने के लिए। निधि तुम्हारी तरह नहीं है, निधि बहुत अच्छे दिल की है, थोड़ा वक्त लेगी लेकिन तुम्हें अपना लेगी। सुषमा ने बोला, बेटा अब तू अपने घर में रह। निधि ने बोला, माँ बहुत देर हो चुकी है, शायद पापा ने आपको बताया होगा, मैंने यूपीएससी निकाल लिया और अब मैं ट्रेनिंग पर जा रही हूँ। यही बताने के लिए मैं पापा के पास आई थी और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी। और हाँ, एक बात और बतानी है, मेरे साथ ही रोहित तैयारी करता था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रोहित के माँ बाप उसके ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि रोहित की दादी माँ बहुत बीमार है और वह जल्द से जल्द रोहित की शादी होते देखना चाहती है। इसलिए रोहित और मैं शादी कर रहे हैं अगले हफ्ते। पापा को मैंने रोहित के बारे में पहले ही बता दिया था। ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं और रोहित शादी के बंधन में बन जाएंगे। उसके बाद हम दोनों ट्रेनिंग में जाएंगे, क्योंकि वह भी मेरे साथ ही यूपीएससी निकाल चुका है और अगले हफ्ते हमारी शादी है। पापा को मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था और आज मैं घर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि आपको भी एक बार अपने मुंह से बता दूं। आखिर आप मेरी जन्मदाता हैं। और हाँ, आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा। पापा तो आएंगे ही, लेकिन आप और काव्या भी ज़रूर आइएगा। सुषमा जी ने बोला, बेटा हम ज़रूर आएंगे, तू हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी की शादी में कैसे नहीं आएंगे। लेकिन बेटा, 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है, 1 हफ्ता तो अपनी माँ के साथ इस घर में गुजार ले। आज तक तुझे माँ का प्यार नहीं दे पाए और अब तेरे विदा होने का वक्त भी आ गया। 1 हफ्ता तो मुझे माँ का प्यार देने दे। काव्या ने भी निधि की ओर बहुत प्यार से देखा और बोली, हमने बहनों वाला प्यार तो आपस में कभी दिखाया ही नहीं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहे। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, कुछ दिन मेरे साथ रह लो, फिर तो हमें अलग ही रहना है। अब तो जाकर हमारी आंखें खुली हैं। निधि का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा था और वह अपनी माँ और बहन के गले लगकर रोने लगी। और काव्या बोल रही थी, इतने दिनों की सारी दूरियाँ देखना मैं 1 हफ्ते में मिटा दूंगी। और हाँ, पहले ही बता रही हूँ, जीजू के जूते चुराऊंगी तो अच्छी खासी रकम उनसे निकलवाऊंगी, तुम बीच में मत आना। यह सुनकर निधि और सुषमा जी हंसने लगे और निधि ने बोला, बिल्कुल, यह तो तेरा हक है, आखिर इकलौती साली है तू अपने जीजू की। विवेक जी पीछे खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे और आज माँ और बेटी और बहन का आपस में मिलन होता देख उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ चुके थे।